इकट्ठे हुए हैं और हम गुरुजी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारा इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें प्रोत्साहन किया, हमारा हौसला अफजाई की और हमें अपने बच्चे भी प्रोवाइड किए और हमें फल वगैरह प्रोवाइड किया, जिसके लिए हम इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। अभी सबसे पहले जो हमारी जो बच्ची यहाँ पे जो बोलना चाहती है गीता के ऊपर, मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपा करके वो मंच के ऊपर आएगी और अपने विचार रखेगी। आप सभी को यहाँ पे आने के लिए मैं सभी का यहाँ की डॉक्टर यूनिवर्सिटी की आज आपके सामने गीता जयंती के शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ के जन्म दिवस को गीता जयंती कहा जाता है। भगवद गीता का हिंदू समाज में सबसे ऊपर स्थान माना जाता है। इसे सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। भगवद गीता स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है। सभी को दुश्मन के रूप में सामने देख विचलित हो जाते हैं और शस्त्र उठाने से इनकार कर देते हैं। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश भगवद गीता में लिखा हुआ है, जिसमें मनुष्य जाति माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन भगवद गीता जयंती के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भगवद गीता का जन्म कुरुक्षेत्र का मैदान गीता की उत्पत्ति का स्थान है। कहा जाता है कलयुग में प्रारंभ में महज 30 वर्षों से पहले ही श्री गीता का जन्म हुआ, जिसे जन्म स्वयं श्री कृष्ण ने नंदी को रथ पर सारथी के रूप में लिया। श्री गीता का जन्म आज से लगभग 340 वर्ष पूर्व हुआ। गीता केवल हिंदू सभी धर्म एवं धर्म का बोलना है। अर्जुन के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने स्वयं उसे दिया। उसी का विस्तार भगवद गीता में समाहित है, जो आज मनुष्य जाति को उसका कर्तव्य एवं अधिकार का बोध कराता है। श्री गीता को हिंदुओं के 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद का निचोड़ भी कहा जाता है। जब गीता का वाचन स्वयं प्रभु ने किया, कलयुग ऐसा दौर है जिसमें गुरु एवं ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, जो भटकते अर्जुन को सही राह दिखाता है। ऐसे में श्री गीता के उपदेश मनुष्य जाति को राह प्रशस्त करते हैं। कक्षा 10 की छात्रा हूँ और आज इस गीता जयंती के अवसर पर आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ के जन्म दिवस को गीता जयंती कहा जाता है। भगवद गीता का हिंदू समाज में सबसे ऊपर स्थान माना जाता है। इसे सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। भगवद गीता स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने सबों को दुश्मन के रूप में सामने देख विचलित हो जाते हैं और शस्त्र उठाने से इनकार कर देते हैं। तब स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य धर्म एवं कर्म का उपदेश दिया। यही उपदेश भागवत गीता में लिखा हुआ है। गीता की उत्पत्ति का विस्तार कुरुक्षेत्र का आज से लगभग 5140 वर्ष पूर्व हुआ था। ये ग्रंथ केवल हिंदू सभ्यता को मार्गदर्शन नहीं देता, ये जातिवाद से कहीं ऊपर मानवता का ज्ञान देती है। श्री गीता के 18 अध्यायों में मनुष्य के सभी धर्म कर्म का ब्यौरा है। इसमें सतयुग से कई और इस पवित्र स्थान में खड़े होकर के आज मुझे गीता जयंती के अवसर पर उस उपलक्ष्य में कुछ बोलने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, क्योंकि ये पवित्र स्थान जो है केवल पुंछ में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। क्योंकि आज पुंछ में हमारी सिर्फ 2 ही धरोहरें हैं ऐसी जिनके बल पर हम लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। एक तो ये भाई धर्मदत्त जी का स्थान है और दूसरा दशनामी अखाड़ा है। तो हमें इन स्थानों की महत्ता को जानना चाहिए। हमें प्रतिदिन यहाँ आकर के नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं इन गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही हैं। और गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर जो बच्चियों ने यहाँ पर गीता जी के बारे में कहा, बहुत संक्षिप्त में कहा है, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल इस संसार में जन्म लेकर के संसार के कार्यों को आगे चलाना ही नहीं या अपनी नस्लों को आगे बढ़ाना ही नहीं है। हमने इस संसार में अगर आए हैं तो हमें बहुत से ऐसे कार्य करने हैं, काम करने हैं, जिससे कि हमारा समाज भी आगे उन्नति कर सके। तो ग्रंथ है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें और अपने समाज को भी आगे ले जा सकती है। तो जैसे इन 2 बच्चियों ने गीता जी पर अपनी प्रक्रिया रखी, जो भी कहा इन्होंने बहुत अच्छा कहा,
सभी को प्रयास बोलने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें ऐसा, हमारी वाणी को में हमें ऐसा रखना चाहिए कि जिससे कि हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, अच्छा संदेश जाए, जिससे कि हमारा समाज जुड़कर इकट्ठा हो और हम आगे का जो जीवन है सुख में बिताएं। क्योंकि आज के इस युग में हमारे इस हिंदू सनातन धर्म हम बच सकते हैं तो जुड़ के बच सकते हैं। भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जोड़ सकता है। भाई धर्मदास जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जो मंच पर विराजमान है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे आत्म बंधु आज शक्ति स्वरूपा देवियों, मुझे अत्यंत हर्ष हुआ है बच्चों की मधुर वाणी सुनकर, और मैं विश्व हिंदू परिषद का आभारी हूं कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया है गीता जयंती के उपलक्ष्य में कुछ बोलने का। मुझे आशा है बच्चे ध्यान से सुनेंगे और अगर कुछ वो समझते हैं कि उसमें से कुछ ग्रहण करने लायक चीज है, वो उसे ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। सनातन पद्धति में, सनातन धर्म में यदि हम सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों की बात करें तो मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, उसके अलावा शक्ति साधना की तरफ चले जाएं तो तंत्र शास्त्र और नाना प्रकार के इतने धर्म ग्रंथ हैं कि जिसका यदि एक जीवन काल में उनका पढ़ना ही जो है वो नामुमकिन है। तो इस सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सनातन धर्म के संपूर्ण जितना हमारा धार्मिक लिटरेचर है, ग्रंथ है, उन सब का सार एक ही धर्म ग्रंथ में जो है वो दिया गया, वो है श्रीमद् भागवत गीता। हमारी 2 पुस्तकें जिन्हें धर्म ग्रंथ, जिन्हें इतिहास कहा जाता है, महाभारत और रामायण। महाभारत में एक शांति पर्व आता है। शांति पर्व में भागवत गीता का जो है उपदेश दर्ज है और वहीं पर विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश है। महर्षि वेद व्यास जी बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं गीता सुगीता किमने शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद्म नावस्य मुख द्विनी सरिता। गीता पढ़ो, गीता को सुगीता करो। सुगीता का अर्थ है बार बार पढ़ो। गीता सुगीता किमने शास्त्र विस्तरे, शास्त्र के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। गीता को अपने अंतकरण में धारण करो, क्योंकि ये भगवान विष्णु की, नारायण की स्वयं की वाणी है, जिसे भगवान ने अपने मुख कमल से प्रकट किया है अर्जुन को निमित्त बनाकर। तो वेद व्यास जी पहले ही श्लोकों में कहते हैं कि भाई गीता पढ़ो, आपको कुछ बाकी करने की आवश्यकता नहीं, कि गीता सभी ग्रंथों का सार है। अब गीता में ऐसा क्या है कि सनातन का इतना बड़ा धर्म ग्रंथों का संग्रह है और गीता को ही इतनी मान्यता दी जाती है? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं वो किस पर आधारित है? कर्म योग के ऊपर। 6 अध्याय कर्म पर है, हमें क्या करना चाहिए। अगले 6 अध्याय जो हैं वो किसके ऊपर है? भक्ति योग के ऊपर, भक्ति कैसे की जाती है। और आखिरी 6 अध्याय जो हैं वो है किसके ऊपर? ज्ञान योग के ऊपर, कि ज्ञान योग द्वारा कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग
राजयोग, सभी चीजों का, सभी हमारे जो मार्ग है उनका समन्वय किया गया है, सिंथेसिस किया गया है कि गीता यदि पढ़ोगे तो उसमें आपको जो आपकी रुचि के मुताबिक, यदि आप भक्ति योग में आपकी रुचि है तो आपको भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। यदि आपको कर्म योग में रुचि है तो गीता में बड़े सुंदर कर्मण्यवादी का रास्ता माम फलेषु कदाचन माम फल हेतु भूमा संगस्तु कर्मणा। भाई कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भी का अर्थात है कामना के बिना कर्म करो, क्योंकि फल उसका, अगर यदि आप पौधा लगाएंगे तो पौधे में से फल तो निकल नहीं है, यदि अगर भावना करोगे तो फल नहीं भी निकल सकता है। निष्काम भाव से कर्म गीता सिखाती है, कर्म अकर्म विकर्म। ये सभी हमें कैसे जीवन में अपने आप को आगे चलना है तो गीता उसकी तरफ हमारा पथ जो है प्रतिपादित करती है। इसी तरह यदि आपकी भक्ति में रुचि है तो आपको भगवान श्री कृष्ण की तरफ, राधा रानी की तरफ आकर्षित किया जाएगा, आप उस तरफ भक्ति की तरफ चल पड़ेंगे। यदि आप को ध्यान योग की तरफ चलना है तो आप देखेंगे कि गीता आपके रास्ते में आएगी, आपको ध्यान योग की तरफ ले चलेगी। तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो गीता में नहीं दिया गया। एक तो ये खूबी है गीता की। दूसरा ये है कि गीता के यदि आप देखें, हमारे एक बहुत बड़े संत हुए हैं स्वामी राम सुखदास जी, तो उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से एक साधक संजीवनी गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी हुई है, उनने कमेंट्री लिखी हुई है। वो कहते हैं सभी संसार के सभी सदग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, और उपनिषदों का सार भागवत गीता है, और भागवत गीता का सार क्या है? सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पाप्यो मोक्षयिष्यामि शुचि। भागवत गीता का सार है ईश्वर शरणागति, परमात्मा की, श्री कृष्ण की शरणागति ही भागवत गीता का सार है। मुझे पूरी आशा है आप बच्चे अपने जीवन में इस छोटी सी अवस्था में यदि भागवत गीता का अध्ययन पठन पाठन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण सभी पर जो कृपा की बुलंदियों को जो छू सकेंगे और अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। धन्यवाद। निवेदन करूंगा कृपा करके वो हमारा और बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। सबको जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारे बीच में हमारे पूजनीय श्री संजय रैना जी, श्री हमारे स्कूल के प्रिंसिपल श्री चमनलाल शर्मा जी, हमारे श्री सुरेंद्र दत्ता जी, यहाँ बजरंग दल के प्रधान श्री सौरभ जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री पंडित गोपाल जी, पंडित रिंकल जी महाराज, यहाँ उपस्थित हमारे विद्यालय के जो अध्यापक हैं या बजरंग दल की जो सेना है, हमारे प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर इस गीता जयंती के जो सप्ताह है चल रहा है, इस पर आपका गुरु निवास में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर बच्चियों ने या जो प्रवक्ता यहाँ पर बोले, गीता जी पर केवल बोलना ही आज की बैठक का जो उद्देश्य है वो इतना ही सीमित नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे गीता जी पर बात की तो काम पूरा हो गया। तो इस सिलसिले में हमारे जो गीता जी के ऊपर या जो गीता जी का ज्ञान था, जो भगवान जी ने गीता में बताया
हमारे एडवोकेट साहब ने पूरे विस्तार से आपको डिटेल में बताया, उसको मैं समझता हूँ कि पुनः वापस दोहराने की आवश्यकता तो है नहीं। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो कार्यक्रम आज रखा गया है, इस कार्यक्रम का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना हमारा दायित्व बनता, फर्ज बनता है। जितनी देर हम अपने पवित्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें अपने जीवन का जो मार्ग है वो आसान नहीं हो सकता। हम जो स्कूल की पढ़ाई करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे वकील साहब ने कहा कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, जो जितने भी ग्रंथ हैं धार्मिक, उन सब का जो सार उसको आप मान लेते हैं वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो ये भगवत गीता का उपदेश जो है, जो भगवान ने अर्जुन को दिया, वो सिर्फ अर्जुन को नहीं दिया था। इसका जो भगवान ने अर्जुन को ये चीज बताई कि धर्म क्या है, जब अर्जुन ने ये मान लिया कि ये सारे मेरे रिश्तेदार संबंधी हैं, मैं इन पर ऐसे जो प्रहार है वो नहीं कर सकता, या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ, मैं ही धनुष चला सकता हूँ, तो भगवान ने जब इस चीज को समझा कि ये तो अपने अभिमान में आ गया, इसको पता नहीं कि ये जो धर्म मार्ग क्या चीज है, तो उस समय भगवान ने ये भी समझा कि ये इस समय ये उपदेश देना मेरा एक आने वाले युगों युगों तक ये उपदेश जो है वो काम आएगा, और आ भी रहा है। आज जो भी आदमी अपने इस भगवत गीता का जो मनन करता है, उसको पढ़ता है, उसको समझता है, तो मेरे ख्याल में उसको जीवन में किसी किस्म की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए आप सभी बच्चों को अपने समय के अनुसार भगवत गीता का पाठ जो है वो निरंतर करना चाहिए उसको, क्योंकि संस्कृत, जैसे वकील साहब ने कहा कि आप संस्कृत को मत बोलो। जो संस्कृत के श्लोक हैं, अगर आप वो संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, संस्कृत की आपको व्याकरण या उसमें बोलने में कठिनाई है, तो आप उसको अपनी सरल भाषा में भी आगे उसका अर्थ लिखा होता है, हर श्लोक के आगे उसका अर्थ होता है, उस अर्थ को पढ़ो आप। तो अगर फिर भी आपको किसी चीज की अगर उसको समझ नहीं आती, तो आपको हमारे जो आपके यहाँ पर गुरुनिवास में आ सकते हो, अखाड़ा मंदिर में जा सकते हो, और किसी विशेष स्थान पर जा सकते हो, वहाँ पर जाके अपने बड़ों से किसी से भी आप इस बात में उसको जाके उसकी जो मतलब पूछ सकते हो कि इस हमें समझ नहीं आई, या कुछ भी जो पूछना हो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। तो आपका ये जो हम जो त्योहार मनाते हैं, इनका मनाने का मेन उद्देश्य है कि इन चीजों को हम अपने जीवन में भी उतारें। ये नहीं कि आज यहाँ पर खड़े होकर आपने बोल दिया कि गीता में ये लिखा हुआ था, तो गीता में वो लिखा हुआ था, लेकिन हमारे जीवन में वो उसका 1% भी कोई असर ना हो। ये जो बैठकें रखी जाती हैं, या जब भी कोई भी हमारा दिन आता है, कोई त्योहार आता है, उनका सबको मनाने का यही उद्देश्य होता है कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा धर्म का जो मार्ग है, हम अपने धर्म के मार्ग को कभी ना भूलें। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका यही अपनी वाणी को मैं विश्राम दूंगा। हाँ वो ठीक रहेगा। बच्चों से अनुरोध है कि फोटो भी आ गई ना। हाँ
जय श्री राम। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में और सूर्य दिवस के उपलक्ष्य में श्री गुरु निवास पुंछ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया गुरु जी के सन्निधान में, जिसमें गुरु महाराज स्वयं बैठे थे यहाँ पे, गुरु भाई विकेश दत्त जी। तो समस्त बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। तो एक अच्छा कार्यक्रम जो यहाँ पे किया गया गीता जी के उपलक्ष्य में, जिस पर गीता जी के अध्ययन पर विचार विमर्श किया गया, सभी ने रोशनी डाली। बच्चों ने बड़ा अच्छी ढंग से गीता जी के बारे में कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो ये कार्यक्रम जो है आज हमने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से यहाँ पर रखा था, क्योंकि ये सप्ताह जो है गीता जयंती के रूप में ही मनाया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में समस्त भक्तजनों ने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर विस्तार से कहा और भगवान ने जो गीता जी का उपदेश दिया है संसार को, उस उपदेश से कृतार्थ करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। आज इस परम पवित्र गुरुनिवास में गीता जयंती के सिलसिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय गुरु महाराज ने की। और इस कार्यक्रम का आयोजन जो था वो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। यहाँ पर बच्चों और बच्चियों ने इस कार्यक्रम में जो है वो सम्मिलित हुए और गीता जी के उपदेश के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। गीता जी के विषय में गुरु महाराज ने बताया, यहाँ पर पंडित गोपाल जी उन्होंने बताया, और उसके बाद मुझे मौका मिला कि गीता जी का भगवान श्री कृष्ण की वाणी का जो गीता में उपदेश दर्ज है वो अपने बच्चों, अपनी आने वाली पीढ़ी की तय जो है उसकी व्याख्या की जाए, उनको गीता की तरफ आकर्षित किया जाए, क्योंकि गीता जी जीवन को जीने की एक कला है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर 700 श्लोकों में जो उपदेश दिया है, तो उसी उपदेश को गीता कहा जाता है। और भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहा है, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचि। जो भी मेरी शरण में आएगा, सब राष्ट्रों को, सब धर्मों को छोड़कर मुझे एक की शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हारे जीवन को सार्थक कर दूंगा। तो इसी शुभकामना के साथ आज जो गीता जयंती के सिलसिले में, जिसको मोक्षा एकादशी भी कहा जाता है, ये जो कार्यक्रम रखा गया, तो इसमें काफ़ी जो बच्चों ने उत्साह दिखाया, स्कूल के टीचर थे, गुरु महाराज बैठे थे और सभी कार्यकर्ता थे। तो मैं फिर एक बार आप सभी को आपके चैनल के वसादत से जो है गीता जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज यहाँ वीरशाही गुरुपति श्री गुरु निवास में गीता जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो रखा गया था। ये आज का कार्यक्रम यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी संख्या में बच्चों ने, यहाँ के निवासियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हार्दिक धन्यवादी हूँ, जिन्होंने ऐसे जो गीता जयंती के ऊपर यहाँ पर विभिन्न स्थानों के ऊपर ये कार्यक्रम जो है वो रखे हैं। तो ये जो गीता हमारे जीवन का जो मार्गदर्शन करती है, तो इसके लिए जो जहाँ पर ये जितने भी कार्यक्रम हुए, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विशेष कर किए गए।